गुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। आजकल जड़ा दौर चल रहा है आप सारे देख ही रहे हैं, किस प्रकार कहा जा रहा है कितने लोगों की मौत हो रही है और इतनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई है, पैनिक हो चुका है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। तो बहुत सवाल आ रहा है कि ये सब कैसे हो पा रहा है। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे कि इस साल आपने देखा कितने लोगों को मलेरिया हुआ, सोचिए इस बारे में। कितने लोगों को मलेरिया हुआ, कितने लोगों को चिकनगुनिया हुआ, कितने लोगों को डेंगू हुआ, या साधारण फ्लू कितने लोगों को हुआ? किसी को भी नहीं, सबको ही कोरोना हो रहा है। क्योंकि देखिए चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, इसका तो बिल्कुल ही नामो निशान ही मिट गया। क्योंकि हर बंदा जिसको थोड़ी सी खांसी छींक आ जाए तो वो कोरोना टेस्ट कराने चले जाता है, वहां पॉजिटिव आ जाता है तो कोरोना का भय फैला दिया जाता है। देखिए समझिए पहले तो कोरोना का कारण क्या है, कोरोना होता कैसे है। कोरोना उसी को होता है जो कोरोना का टेस्ट कराता है। जो कोरोना का टेस्ट नहीं कराता उसको कोरोना होता नहीं है। हाँ, उसको साधारण फ्लू हो सकता है, खांसी, जुकाम, पेट में दर्द, पेट में गैस, सिर में दर्द, या फिर बदन दर्द, या फिर सांस लेने में तकलीफ। और ये 16 सालों से पहले से होती आ रही हैं ये बीमारियां, कोई नई चीज नहीं है इसमें। जब तक आप कोरोना का टेस्ट नहीं कराएंगे आपको खांसी, जुकाम, बदन दर्द और सांस लेने में तकलीफ ये चीजें होंगी। कोरोना होता ही टेस्ट कराने के बाद है। और कोरोना का टेस्ट तो इतना महान है कि जिस बंदे ने इस टेस्ट का आविष्कार किया था उसने खुद कहा था ये टेस्ट किसी बीमारी को पकड़ने के लिए है ही नहीं। दूसरी बात, एफडीए ने इसको अभी तक अप्रूवल या क्लियर नहीं किया है। ये इमरजेंसी यूज के लिए ऑथराइज है, यानी कि अभी इमरजेंसी लगाई हुई है और इसमें एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ये कोई फुल प्रूफ टेस्ट नहीं है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है। इसी तरह जिस कंपनी ने इस किट को बनाया है उसने भी मोटे मोटे शब्दों में लिखा है कि ये टेस्ट किसी बीमारी को पकड़ने के लिए नहीं है, ये रिसर्च करने के लिए है। तो जो टेस्ट बीमारी को पकड़ने के लिए बना ही नहीं, आविष्कार जिसने किया था वो खुद कहता है बीमारी पकड़ने के लिए नहीं है, तो उसका हर सरकार इस यूज करके क्यों लोगों को कोरोना कोरोना करना चाहती है? क्योंकि ये भय का व्यापार है, ये एक षड्यंत्र है जिसके बारे में आपको मैं समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इतने लोगों की मौत हो क्यों रही है। दरअसल एक तो बात हो गई कि हर साल लोगों को फ्लू आता ही है, हजारों सालों से आता आ रहा है और ये सारी सिम्टम्स जो हैं ये पुराने ही हैं, कोई नए इसमें सिम्टम्स नहीं आए हैं। और इन सिम्टम्स की वजह से लगभग 5 लाख से लेकर 7 लाख लोगों की हर साल फ्लू से मौत होती ही है। चाहे 5 साल पहले की बात करें, चाहे 6 साल पहले की बात करें, या पिछले साल की, पिछले से भी पिछले साल की बात करें, हर साल लगभग 5 से 7 लाख लोगों की मौत साधारण फ्लू से होती ही है। और उन लोगों की मौत इस साल भी हो ही रही है और ये होती रहेगी, क्योंकि ये ऐसे ही रब ने बनाया है। जो पैदा होगा उसने एक दिन जाना ही है, वो फ्लू के बहाने से जाए या किसी और बहाने से जाए, उसने जाना ही है। लेकिन अभी फिर आपका सवाल होगा कि इतनी ज्यादा, पिछली बार तो जब हमें फ्लू होता था इतने सिम्टम्स नहीं आते थे। यहां आप समझने की कोशिश कीजिए, जो पिछले 1 साल से आपके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, जो मैंडेट्स लगाए गए हैं, जैसे कि मास्क हो गया। अब मास्क को जब आप अपने मुंह के आगे लगा लेते हैं तो क्या होता है, मास्क पहनने से आप अपने ही कार्बन डाइऑक्साइड जो आप बाहर छोड़ना चाहती है आपकी बॉडी, उसी को अंदर लिए जा रहे हैं। यानी कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ कर रहे हैं, ऑक्सीजन आप ले नहीं रहे हैं। तो होगा क्या, 1 साल से आप कार्बन डाइऑक्साइड को ही ब्रीथ इन करते जा रहे हैं। तो मतलब पिछले 1 साल से आप ऑक्सीजन को कह रहे थे नहीं ऑक्सीजन तो रुक जा, मैं अपनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ूंगा और उसी को लूंगा, और अब मैं कह रहा हूं अब मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। तो पिछले 1 साल से जब आप मास्क पहन के अपनी ऑक्सीजन को कम कर देंगे बॉडी के अंदर और अब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भागेंगे, तो कोई स्टैंड अप वाली तो ये बात है ही नहीं। इसको कहते हैं मेडिकल की भाषा में हाइपर कैपनिया। और हाइपर कैपनिया होता है बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाना, ऑक्सीजन कम हो जाना। एज अ रिजल्ट इसके जो लक्षण होते हैं हाइपर कैपनिया के, वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कोरोना के कहे जा रहे हैं, फ्लू के होते हैं, जैसे कि सिर में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, बदन दर्द, यही सारी चीजें होती हैं। तो इसका मतलब है कि कई सारे पेशेंट ऐसे भी हैं कोरोना के जो असल में कोरोना के पेशेंट नहीं है, वो हाइपर कैपनिया के पेशेंट है जिनकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। इसके अलावा बड़ी चीज जो है वो डिप्रेशन, स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ है। क्यों? क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ, डिस्टेंसिंग हुई, लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया गया, लोगों को घर में कैद कर दिया गया, उनकी जॉब चलेगी, बच्चे घर में हैं, बुजुर्ग भी घर में हैं, माता पिता भी घर में हैं, ऑनलाइन काम चल रहा है, स्क्रीन पर सारे दिन बैठे रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, इम्यून सिस्टम तो खराब होएगा ही, एक्सरसाइज नहीं हो रही बिल्कुल भी, घर पे ही बैठे हैं, जो खाना आ रहा है वो खा रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, अंदर बीमारियां भी पहले से ज्यादा बढ़ने लग गई, स्ट्रेस बढ़ने लग गया, मेंटल हेल्थ, डोमेस्टिक वायलेंस। नौकरी चलेगी, कितने लोगों की नौकरी चलेगी, उसका अपना स्ट्रेस होता है, वो भी बंदे के अंदर आ चुका है। एज अ रिजल्ट अब उसकी बीमार होने की क्षमता, अगर वही पहले वाला फ्लू आएगा तो इस बार ज्यादा लगेगा, ज्यादा नुकसान करेगा। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर इस तरह से जो रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं वो आपको बीमार करने के लिए हैं, आपको बचाने के लिए नहीं मास्क दिया गया, आपको बचाने के लिए लॉकडाउन नहीं किया गया, आपको बीमार करने के लिए, आपको गुलाम बनाने के लिए किया गया है। आई होप आपको अब तक समझ आ चुका होगा।